अब इसमें जो पहले आपने देखा होगा कि जो अब खबर मैंने आपको पहले बताई दी कि अमेरिका के अंदर एक साइंस टीचर जिसने उसकी 17 साल की स्टूडेंट को उसके माँ बाप से बिना कंसेंट लिए लगा दी थी, उसको 4 साल की सजा होने वाली है। तो यहाँ के टीचर्स बड़े खुश हो रहे थे। आज मेरे भांजे के स्कूल से भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो मैंने उसकी टीचर को, उसके स्कूल की टीचर को, क्लास टीचर को मैंने मैसेज कर दिया है कि मैडम जी, बिना माँ बाप की लिखित कंसेंट के अगर आपने मेरे भांजे को या मेरे बेटे को ऐसे लगा दिया तो आपके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज मैं करवाऊंगा। और सारे स्कूल के टीचर्स के खिलाफ करवाना पड़ेगा ये अपने को। कारण क्या है? आपके आसपास साइड इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और जो मैं थोड़ी देर पहले की खबरें आपको दिखा रहा था कि एक नया वेरिएंट ओमेगा जिसका नाम वो लेकर के आए हैं कि बंदर की तरह बच्चे पैदा होंगे, वो कोई नया वेरिएंट नहीं है, ना कोई नया वेरिएंट आएगा, ना कोई पुराना वेरिएंट था। वही वेरिएंट सदा से चलता आ रहा था। उसी वेरिएंट की वजह से हम लोगों को बुखार, खांसी, फ्लू होता था हर साल, और वही था जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब एक नया नाम देकर के उतार दिया गया। सेम पोलियो के केस में हुआ था, सेम एड्स के केस में हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप लोगों के साथ, आपकी मानसिकता के साथ साइकोलॉजिकल खेल खेला जा रहा है। तो दूसरी बात मैं आपको जो अगली बताऊंगा कि लोगों के सवाल क्या होने चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं या चिंतित नहीं है, वो भी आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। आपकी गली में कोई लेकर के आता है वो ऑटो रिक्शा ये लगाने के लिए, तो उनसे आपने क्या क्या पूछना है। अगर वो जवाब ना दे पाए तो उनको वहीं से खदेड़ देना है। अगर वो जवाब दे पाए और आपको चाहिए तो आप लगवाइए। हम ना किसी को मना करते हैं, हम ना किसी को लगवाने के लिए कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में पहला स्टेप आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का, कि मैंने ये लगवाने वाले को इसके बारे में जो लगवाता हूं पूरी जानकारी दे दी है, और अब ये जिसका शरीर है वो अपना शरीर इसको लगवाने के लिए अपने आप को सौंप रहा है। ये है पहला सवाल कि क्या आपने कंसेंट ली है, उसको कंसेंट जो लगवाने वाला है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरी बात, अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उसके मां बाप की लिखित कंसेंट चाहिए। जो पिछले लॉकडाउन से पहले मां बाप से लिखवा लिखवा के दी थी ना पर्चियां, वो अब नहीं चलेंगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि स्कूलों के पास मां बाप के लिखे हुए वो कागज हैं। उस टाइम पे मां बाप ने सोचा स्कूल बंद हो रहे हैं, दे दो लिख लिख के हाँ हम जिम्मेदार, क्योंकि उस टाइम तक बच्चों की इसका सीन नहीं था। तो मां बाप को लग रहा था कि कोई बात नहीं, और डर भी था, तो उनको लगता था कि वैक्स डैश इन जो है वो लगाएंगे। तो अब लोगों को पता चल चुका है क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत आ रहे हैं। तो इस जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की मैं बात कर रहा था, क्या आपको मालूम है कि जो आपके अंदर ये डाला जा रहा है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? चलिए हम भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं आईसीएमआर के, उनकी बात को मान लेते हैं और उनकी बात के हिसाब से कर लेते हैं। वो कहते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फैक्ट चेक जो वेबसाइट है, आपको मालूम है फैक्ट चेकिंग वाली जो वेबसाइट्स है ना, वो सारी वेबसाइट्स के अंदर फंडिंग किसकी है? बिल गेट्स की। क्योंकि इस केमिकल जो आपके शरीर में डाला जा रहा है बिल गेट्स के नाम पेटेंट है, दवाई कंपनियों के नाम पे नहीं है। क्या बिल गेट्स ज्यादा बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है? क्या बिल गेट्स जो है वो दवाइयां बनाने का काम करता है? तो फिर दवाई का पेटेंट बिल गेट्स के नाम कैसे है? क्या बिल गेट्स किसान है? नहीं है ना। तो फिर 3.5 लाख बीज बिल गेट्स के नाम पेटेंट कैसे हैं? समझिए, वो टेक्नोक्रेट है, टेक्नोलॉजी में माहिर है। तो क्या आपके शरीर में कोई टेक्नोलॉजी डाली जा रही है? तो इन वैक्स डैशिन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अभी आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सीरम इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट है, सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं कोई घर पे नहीं बना रहा हूं। इसके अंदर आप ये जो आपको लगती है रेगुलरली, जो मेरी अभी मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली थी वीडियो, यही थी चैडेक्स एन डैश डुए, और इसके अंदर ये फैक्ट शीट है। फैक्ट शीट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुलेगा पेज। इस पेज में आप नीचे जाएंगे तो इस कंपनी ने ये कहा है कि यू शुड नॉट, हु शुड नॉट गेट दिस वैक्स डैश इन, किसको ये नहीं लेनी चाहिए?
अगर आपको कभी एलर्जी रिएक्शन हुआ है, अगर आपको अगर आपको कभी मेजर ब्लड क्लॉट हुआ है, या आपके कभी प्लेटलेट्स का लेवल कम हुआ हो, अगर आपको शोर ना हो तो भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन है जिनको नहीं लेना चाहिए? इफ यू साइंस ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन में इंक्लूड, आपको एलर्जिक रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, ये देखिए। इची स्किन रैश, आपको खुजली हो सकती है, फफोले हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी आना। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस आपका स्वेल हो जाए, या टंग या जीभ आपकी स्वेलिंग हो जाए, या टेढ़ा हो जाए, ठीक है। People with a history of severe allergic reactions are not related to the dash or injectable medicine, food, environment, legal allergy may get this dash. अब आप ये समझिए, ये लोग आप कह रहे हैं कि डॉक्टर पूछेगा आपसे व्हाट शुड यू मेंशन टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। डॉक्टर आपसे पूछेगा ये लगवाने से पहले क्या क्या, कि क्या आपको कभी एलर्जी हुई है, क्या आपको कभी ब्लड क्लॉट हुए हैं, क्या आपको कभी अपने सेल में जो ये डिसऑर्डर हुआ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी अटैक हुआ है अपने ही सेल्स के साथ, जिसको हम लोग इंक्लूडिंग आईटीपी, आइडियोपैथेटिक थर्मोबोसाइटोफेनिक परप्यूरा। क्या कभी आपको बुखार हुआ है? क्या कभी आपको बुखार हुआ है? कमाल देखिए, क्या कोई ऐसा है जिसको बुखार ना हुआ हो? तो क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपके घर में आकर के, आपकी गली में आके बताया, आपसे पूछा है कि क्या आपको कभी हुआ या कभी एलर्जी? किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा और ठोके जा रहे हैं। क्या प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी जानकारियां पूछनी होती है जो कंपनी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। कंपनी कहती है कि इसके साइड इफेक्ट्स पॉसिबल हैं। यहां तक कि ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूं, इसके अंदर बड़े साफ साफ शब्दों में लिख रहा है यार कंपनियों ने, और आप लोगों को ये मतलब मारे जा रहे हैं ये लोग। देखिए, अब ये कह रहा है वेरी रेयर केसेस ऑफ ब्लड क्लॉट विद द लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड फॉलोइंग डैश विद दिस डैश डैश, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता सुई का, सुई। द मेजोरिटी ऑफ दीज केसेस अकर्ड विद इन 21 डेज। पहले 21 दिन में केस हुए, ब्लड क्लॉट लगे बने और प्लेटलेट कम हुई, एंड फॉलोइंग डैश एंड सम केसेस हैड अ फेटल आउटकम, यानी कुछ केसेस में मौतें हुई। ये एक्सपेरिमेंट के शुरुआती दौर की बात कंपनी बता रही है कि जिस जिसको लगा उनकी मौत पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा हूं सब मरेंगे, मैंने नहीं कहा कि सबका नंबर आएगा, लेकिन कंपनी ने कहा आप मर सकते हैं। ये कंपनी कह रही है। क्या आपको भारत सरकार के किसी अधिकारी, किसी डॉक्टर, किसी नर्स, आंगनबाड़ी वर्कर या किसी ने भी बताया कि आपकी मृत्यु पॉसिबल है? आपको पैरालिसिस हो सकता है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं, मुंह पे फुंसियां होकर के फट सकती हैं, पूरे शरीर को बुरा हाल, लाल लाल हो सकता है, सिर में दर्द लगातार कंटिन्यूस रह सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, मुंह से झाग आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हो, बुखार हो सकता है, या सौ मतलब बहुत सारी चीजें। क्या किसी ने बताया है? नहीं बताया है। अगर नहीं बताया है तो उस आदमी के हाथ से ऐसी कोई चीज लेने की गलती मत करना, और अपने बच्चों के लिए तो कम से कम मत ही करना, क्योंकि आपके बच्चों को ये बंदरों के जैसे बना देंगे। ये सोच रहे हैं कि हम इनके शरीरों के अंदर ये टेक्नोलॉजी डाल देंगे। पहले 2 साल पहले मैं बोलता था कि आपको जो आने वाले टाइम में सुई देने वाले हैं ना, उसमें नैनो पार्टिकल आएंगे। मुझे मेरे दोस्त बोलते थे तेरा दिमाग सटक गया है। भाई साहब, बलराम भार्गव, भारत बायोटेक ने और बलराम भार्गव दोनों ने बोला है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी डालने वाले हैं। बोल दिया, अब नैनो पार्टिकल डालने वाले हैं। नैनो पार्टिकल ऑलरेडी है इनके अंदर। और एक कमाल की बात, एमआरएनए वाली वैक्सडैसिन के ऊपर प्रधानमंत्री बकवास करते हैं कि भारत में बन रही है। क्या आपको यह मालूम है कि यह दुनिया में पहली बार बन रही है? और भारत में क्यों बन रही है पता है? भारत में बनने के पीछे कारण है कि इनके अंदर एल्यूमिनियम डलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है,
और भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों, भारत के चक्कर में सच्चाई से दूर मत जाओ। भारत मजबूरी है बनाना, भारत की कोई उपलब्धि नहीं है इनको बनाना, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यहां पाया जाता है, तो इनमें डालने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान यही है। पैसा तो सारा बिल गेट्स का लगा हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट में भी और भारत बायोटेक में भी। टेक्नोलॉजी तो सारी बिल गेट्स की पेटेंट है, तो पैसा तो सारा उसी को जा रहा है बाबू, क्यों टेंशन लेते हो? भारत का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, ये ब्लड क्लोटिंग वाला हो गया। अब आपसे कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा, आपको कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दिया जा रहा, तो अपने बच्चों को समझा दीजिए कि स्कूल में जाके टीचर को बोल देना है हम नहीं लेंगे। और अगर कोई टीचर जबरदस्ती करता है तो हम उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी कह रही है कि इसमें हत्या हो सकती है। और अगर वो जबरदस्ती करते हैं तो जो डीसीज आपको ये कह रहे हैं कि आपको सचिवालय में जाने के लिए, आपको पेंशन लेने के लिए, आपको बैंक में जाने के लिए, आपको सड़क पे जाने के लिए और बस में जाने के लिए आपको 2 डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यकीन मानिए वो आपको मजबूर कर रहे हैं वो लेने के लिए, यानी आपकी मृत्यु के लिए वो आपको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगर आप इकट्ठे होते हैं, वकीलों की फौज हमारे पास है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, एक एक अधिकारी को, एक एक डीसी को जो डिजास्टर मैनेजमेंट की आड़ में डाकू बने हुए और जितने हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जैसे हैं, सबको लपेट सकते हैं। लेकिन अकेला पड़ गया तो ये आपको लपेट देंगे, आप लोग आ गए तो हम। तो जिन जिन को भी पूरे भारत में साइड इफेक्ट हुए हो, जिन जिन को भी, सब लिखित पर्चियां बनाइए, बहुत जल्दी आपको ड्राफ्ट देंगे। वो ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पीआईएल डालेंगे। कम से कम 10 लाख लोग अपनी अगर साइड इफेक्ट बताते हैं कि मुझे ये हुआ है लगाने के बाद। देखो, अगर आपने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है, जो कि 40-50% लोगों ने बनाया हुआ है, फिर किसी को कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये गलती मत करना कि अगर आपने अभी तक लिया नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं आए हैं, तो आप विरोध नहीं करोगे, क्योंकि आपने 2 तो सर्टिफिकेट बना लिए, तीसरा नहीं बनवा पाओगे। नैनो चिप आ रही है यहां लगने के लिए, वो चिप का भी विरोध करना है, 5G का भी रोल आउट विरोध करना है। 5G ही होगा जो आपको मारने के लिए तैयार। इतनी छोटी छोटी वो बन रहे हैं रोबोट्स, रोबोटिक मक्खियां, नैनो हथियार बन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे 5G अगर रोल आउट हो गया ना और मुझे मारना है, तो मक्खी के जितना रोबोट आएगा, बिल्कुल पिन पॉइंट उस जगह पे कि जहां बंदा खड़ा हुआ है, यहां दिमाग के पास यहां आकर के और एक रेडिएशन छोड़ेगा और बंदा ऑन द स्पॉट डेड, कि ब्रेन एमरेज से मर गया। आपको लगेगा ब्रेन एमरेज या हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन वो एक्चुअली रेडिएशन से मरा है। सो 5G को बिल्कुल सिरे से खारिज करना पड़ेगा, बिल्कुल सिरे से, एक सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रेडिएशन पे पहले रिसर्च कर लीजिए, भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि पहले रेडिएशन की रिसर्च आएगी, रेडिएशन के लेवल की रिसर्च आएगी कि इतने रेडिएशन से क्या क्या नुकसान होते हैं, लॉन्ग टर्म रिसर्च, कम से कम 2 साल की। उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे, अपने बच्चों की जिंदगियों के साथ, दिमागों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये तो 5G का खेल हो गया, भारत में 2010 के बाद कोई रेडिएशन की रिसर्च नहीं है। दूसरी बात आपका था साइड इफेक्ट का हो गया। हां, जो अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, जिसने आदेश पारित किया है, सबको लपेट सकते हैं आप, सबको। तो एक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, आप अपना पहले बना लीजिए। जैसे अपने गांव में 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे पूरे गांव में घूम जाओ, घर घर जाकर के, कब लगवाई थी, क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, क्या क्या नुकसान हुए, नोट कर लो, सबके फोन नंबर नोट कर लो, उनको बोलो कि आना है। और जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है, उनको भी आना है भाई, उनको भी आना है, क्योंकि यह दिखना चाहिए कि पूरा भारत तुम्हारे खिलाफ है, वो लोग भी तुम्हारे खिलाफ हैं जो तुम्हारे भक्त हुआ करते थे, क्योंकि बर्बाद वो भी हो रहे हैं। इस जो इमरजेंसी लगाई तुमने इस फर्जीवाड़े के अंदर, वो जो लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन से जो धंधे बर्बाद हुए ना, वो तुम्हारे भक्तों के भी हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी के भक्तों के भी हुए हैं, वो राहुल गांधी के भक्तों के भी हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के भक्तों के भी हुए हैं, ममता बनर्जी के भक्तों के भी हुए हैं, उद्धव ठाकरे के भक्तों के भी हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भक्तों का भी सत्यानाश हुआ है, चौटाला के भक्तों का भी, हुड्डा चाहे फिर भाई बंसीलाल परिवार हो या भजनलाल परिवार हो, कहीं ये मत समझ लेना कि कोई पॉलिटिकल बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है। हर पार्टी का मुखिया, चाहे जयंत चौधरी ही क्यों ना हो, अखिलेश यादव क्यों ना हो, मायावती क्यों ना हो, चंद्रशेखर तक, कोई चू नहीं करता भाई। और बकायदा नीरज चोपड़ा जो अभी गोल्ड मेडलिस्ट, ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा रहा है। तो जितनी ये बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनको तुम बड़ी हस्तियां कहते हो, हम लोग बड़ी हस्तियां कहते हैं, और ये जिनको हम लोग कहते हैं ये सेलिब्रिटीज,
ये सब के सब मैनेज किए जा चुके हैं या डराए जा चुके हैं या इनके खिलाफ कागज हैं। अपने खिलाफ कोई कागज आज तक इनके पास नहीं आया, इसीलिए खुले धड़ल्ले से बोल रहे हैं। आज हमारा फोन इन लोगों ने टैप किया है, क्लोन किया है, कल को हमारी इंफॉर्मेशन और हमारे दोस्तों की इंफॉर्मेशन 11,000 फोन नंबर ये लोग मेरे फोन में से डिलीट करके और अपने इसका क्लोन बना लिया है। तो मेरा फोन अब मेरे पास होगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मेरा फोन क्लोन हो चुका है तो मेरा व्हाट्सएप पे किसके साथ क्या बात कर रहे होंगे ये मुझे नहीं पता, सरकार ही बात कर रही है। तो अब कल को आने वाले टाइम में मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं, आई डोंट नो। तो मैं अब फोन का यूज करना बंद कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर पाऊंगा किसी से, क्योंकि अब अपन फोन पे बात ही नहीं करेंगे। तो पुरानी कोई बात अगर आती है आज के बाद, 8 जनवरी 2022 के बाद अगर कोई पुरानी बात आती है तो समझ लेना मेरी आवाज को, क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का खेल है कि ये आदमी तो झूठा है, ये आदमी तो मतलब निकम्मा या कुछ और भी आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, छवि खराब करने के लिए होगी और कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी होगी। उस चक्कर में मत पड़ना, उस चक्कर में पड़ के विरोध मत करना। मेरे फैक्ट को, सिर्फ मेरे फैक्ट, मेरे से जिंदगी में ढेर गलतियां हुई होंगी, चाहे जो गलती हुई होंगी, उन गलतियों की सजा जो कानूनन है बनती है मैं वो ले लूंगा। उस सजा के लिए मैं तैयार रहूंगा इस जीत के बाद। आप जो सजा मुकर्रर करेंगे, लेकिन पहले ये इंसानियत वाली लड़ाई लड़ेंगे, सारी चीजों को भूल के। आज हम लोग इसको इकट्ठा होकर के लड़ेंगे। अगर कोई आप दूसरी बात एक और है, जो हमारे को मुंह के कच्छे वाला चालान वाला खेल करा था, कहीं पर भी हो रहा है अगर भारत के अंदर, तो आप लोगों ने किसी नेता की किसी रैली का विरोध नहीं करना है। आज मैंने सामने कुछ वीडियोस आए जहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर ये कच्छा ना पहन, मुंह का कच्छा ना पहनने के लिए एफआईआर करने के और मुकदमा दर्ज करने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो ये सरकार के नुमाइंदे भी हो सकते हैं और हमारे वाले भटकाए हुए लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया तय करती है कि लोगों के दिमाग में क्या भरना है। मीडिया तय कर रही है कि लोग इसका विरोध करें, प्रधानमंत्री का, नेताओं का और रैलियों का, ताकि ये चुनाव ना करवाएं। समझ गए? इस फर्जीवाड़े में नहीं फंसना है, इस फर्जीवाड़े का विरोध करना है। तो आपने उनको मुंह का कच्छा नहीं पहनवाना। जैसे मेरे वाले केस में हुआ, जब मैं अंदर था तो पुलिस वालों के खुले मुंह वाले फोटो वायरल कर दिए हैं हमारे लोगों ने, जो हमारे शुभचिंतक थे। तो उससे अब वो पूरी तरह से, आज हम जब थाने में गए तो वो जब खुले पड़े रहते थे, सारे बांध के रखे हुए थे, एक भी आदमी ने मुंह नहीं खोला। ये गलत है। उनको भी कहना है कि तुम भी खोलो, हमारा भी खुलेगा, सारे देश का खुलेगा, रैलियां भी होंगी, सभाएं भी होंगी, शादियां भी होंगी। पुलिस वाले ने क्या कहा, उसके पिताजी को लगा था कि दिक्कत आई उसको, वो बड़े बड़े दाने होकर के सारा फैल के फूट गए। हाँ, ये तो पुलिस वाला ही था। हाँ हाँ, जो पुलिस वाला वहां पे हम लोगों को सामान दे रहा था, हरबंस, उसने हमें बताया कि मेरे पिताजी को लगा था, मर के लौटे हैं वो वापस। मैं कहा तुमने कंप्लेंट कराई? किसको कराई? बेचारे को, उनको ही नहीं पता जो कानून की रक्षा कर रहे हैं। तो हम करेंगे, हम लपेटेंगे इन सबको। जो भी आदमी ये कह रहा है भारत सरकार में कि ये सुरक्षित है, उसी को लपेटेंगे हम। और आप लोगों को अपने अपने गांव से इनको खदेड़ना शुरू कर देना, कर ही दिया है। मतलब मुझे सुन के बड़ा खुशी हुई कि सारे गांव भगा रहे हैं इनको, कोई नहीं आ रहा है। और अब जो डीसी रोकने वाले थे, जो लॉकडाउन था, नाइट कर्फ्यू था, सबकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। सब बताएंगे कि मालिक कौन है, हम चलेंगे वहां, तुमको बताएंगे। हाँ, इस कच्छे वाली बात थी, जो मुंह के कच्छे वाली बात थी, मैं मुंह का कच्छा जानबूझ के बोलता हूं ताकि ये गंदा लगे आपको। सड़क पे जो भी पहनता हुआ दिखाई दे उसको बोले कि मुंह का कच्छा नहीं पहनना, मुंह का कच्छा नहीं पहनना, सिंपल बात है। ये जानबूझ के बोल रहा हूं, प्लीज इसको ये मत सोचिएगा। हाँ, दिल पे लीजिएगा, मैं कह रहा हूं दिल पे लीजिएगा। दूसरी बात है, ये जो इसके साइड इफेक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बहुत सारे हैं। जो आपको ये पहनने के लिए बाध्य कर रहा है, वो कल को आपके कपड़े उतारने के लिए भी बाध्य कर सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, आपका शरीर आपका अधिकार है, इसको दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी तरह से इस्तेमाल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और कोई और आदमी आपके और आप जो समझ लीजिए कि आपके शरीर को केवल और केवल आप बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है। समझ गए आप मेरी बात को? तो किसी को भी अलाउ मत करिए कोई आपको बताए कि तुम ये पहनो, तुम ये ना पहनो। तुम कल को, आज वो तुम्हारी बाजू मांग रहे हैं, कल को तुमसे क्या मांगने लग जाएंगे, तो क्या दे दोगे? तनख्वाह के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं।
अपने शरीर से बेहतर कुछ भी नहीं है। सच्चाई के लिए लड़ना शुरू करो, और लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। इनके खिलाफ बोलना ही एकमात्र रास्ता है। बड़ी बात सिर्फ इतनी हुई कि अब लोग बोलने लग गए हैं और खुलकर बोलते हैं। चंडीगढ़ के अंदर आज मैं 2 घंटे पैदल चला हूं मार्केट के अंदर, और बाय गॉड मुझे देख के बड़ा मजा आया कि लोगों ने उतार दिए हैं। ये कुछ हैं सिर्फ सो कॉल्ड पढ़े लिखे, मैं उनको गधे कहता हूं, जो लोगों को इतना भी नहीं अक्ल है कि आप कितना गंद यहां पर आता है। इतने बायोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके रखी हुई है। कम से कम यही देख लो कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। गुलामी प्रथा का प्रतीक है ये जनाब। ये कोई आपका फायदा नहीं करता है। एक भी रिसर्च नहीं है, ना सीडीसी के पास, ना डब्ल्यूएचओ के पास, ना अपनी आईसीएमआर के पास, जो ये कहती हो कि मुंह ढकने से कोई फायदा होता है। हाँ, जो सरकार के भक्त लोग हैं वो कह देंगे धूल मिट्टी से, मच्छर घुसने से, बाइक चलाते हुए, ठंड से, वो सो बातें हैं। उसके लिए हम लोग मफलर यूज करते रहे हैं, परना है। और उस केस में बस एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चालान कटा था, वो सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के लिए हमने लोगों ने शुरू किया था। उन्होंने अत्याचार ज्यादा कर दिया। एक तो पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो खिजे हुए बैठे हुए हैं, बस कस्टमर मिलना चाहिए उनको, या तो लूटेंगे या पीटेंगे या दूसरे इल्जाम लगा देंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपके थानों में किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है तो वहां चल करके ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी हम लोगों को। और जितने किसान नेता पूरे भारत में हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाइए इसके लिए, क्योंकि ये किसान योद्धा ही है जो इनको बचा सकते हैं। और हमने किसानों को भी बचाना है, जो उनको बर्बाद होने से, जो उनके ऊपर ये कर्जे वगैरह लगे हुए हैं। दूसरी चीज, जो हमारे ऊपर सेक्शंस लगे थी, जो धाराएं लगी थी, 186 और 188 लगी थी, पुलिस में ही बेलेबल है। और कमाल की बात यह है, हमारा कोई चालान नहीं हुआ। यानी कि वो आपसे जो 500 रुपए और 1000 रुपए लूट रहे हैं, वो गुंडा टैक्स है, वो सहायता टैक्स है, वो पर्ची है, जैसे रेड क्रॉस की पर्ची होती है, समझिए, पर्ची है वो पर्ची। वो ट्रेजरी में नहीं जाता पैसा, चालान का पैसा नहीं है वो गुंडागर्दी का टैक्स है। आप उस पर्ची को देखिए, उसका फोटो खींचिए और भेजिए कि चालान कहां से छपवाया, कैसे छपवाया, आरटीआई डालिए, सब भाग जाएंगे। और नहीं तो उसको बोलिए मेरा वो चालान काटो जो मुझे ट्रेजरी में या कोर्ट में भरना हो। समझ रहे हो? आपने ये नहीं लगाया हुआ, आपको कोई आता है फोटो, हम लोग क्या डर जाते हैं, वो अफसर आते हैं ना कि लगाया ये नहीं लगाया आपने, और तो खींचो इसका, खींचो फटाफट चालान काटो। वो डायरी लेके आता है, हम डर जाते हैं, जल्दी जाना था। हमारे पास भाई जल्दी नहीं जाना, हम वैसे ही बर्बाद कर रखे हैं मोदी जी ने। एक काम करते हैं, तुम आराम से बैठो, हमारे वाला ये वाला चालान नहीं चलेगा, वो चालान लाओ जो हमें कोर्ट में भरना हो। 186 188 नहीं, ये वाला 186 188 की बीमारी है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को खत्म करने का आंदोलन छेड़ना होगा। इसी की आड़ में सारे कानून बने हैं, इसी की आड़ में और कानून बनने वाले हैं, और आपकी अगली पीढ़ियों को कंप्लीट बर्बादी के रास्ते लेके जाने वाले हैं। समझ गए? मतलब आप बर्बाद होने के लिए तैयार हो रहे हो। अगर आपने इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का विरोध नहीं किया तो खुलकर विरोध करना होगा। बिल्कुल नहीं मानते, क्यों? क्योंकि मालिक हम हैं। हम नहीं मानेंगे, तुम मानोगे। हम तुम्हें आदेश देंगे हमें कैसी जिंदगी चाहते हैं और हमारे लिए तुम कैसी पॉलिसीज बनाओगे। तुम वो करोगे जो हम चाहते हैं। तो तुम में वो पॉलिसी बनाने के लिए ही हम पैसा देते हैं, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए हम टैक्स देते हैं, और पॉलिसी बनाने के लिए हम तुम्हें मैंडेट देते हैं। तो कोई भी नेता अगर आपके लिए नहीं बोल रहा है तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। कई गांव से मेरे पास फोन आता है कि बलारा साहब आप हमारे गांव में आ जाओ, ये काम ये कर रहे हैं, स्कूल में जबरदस्ती ठोके जा रहे हैं, या अस्पतालों में ऐसे कर रहे हैं, गांव में घर घर आके पूछ रहे हैं, तो आप आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करिए, अपने गांव के लोगों से बात करिए, 10 बच्चों की ड्यूटी लगाइए, घर घर जाकर के वो लोग साइड इफेक्ट लिख के लाएं, उनको बताएं कि हम बलारा साहब को बुलाएंगे, तो आ जाओगे क्या? आप उनसे पूछ के आइए। जब गांव का कंसेंट आ जाए कि हां तुम बुला लो, फिर उसके बाद आप टाइम ले लीजिए, किसी गांव जो शेड्यूल बना लेंगे, उस गांव में गांव की मीटिंग रखिए, पूरे गांव को बुलाइए घर घर जाकर के। आकर के मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। यहां मैं वो शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आपके लिए जरूरी है जानना। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज, और उस चीज के बाद आपके दिमाग एकदम सारे पोर्स खुलते चले जाएंगे और आपको पता लगेगा कि ये सारे पॉलिटिशियंस मिलकर आपको कैसे लूट रहे हैं। उम्मीद करी थी बड़ी कि अरविंद केजरीवाल बड़ा अच्छा नेता निकलेगा, राक्षस निकला। राहुल गांधी बड़ा पप्पू है, पप्पू नहीं है भाई, बहुत शाना है।
वो बिल गेट्स की नजरों में चाचा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लगाओ ना जल्दी से, बूस्टर डोज भी लगाओ जल्दी से, सबसे पहले यही कर रहा है वो नजरों में आ रहे हैं उन आकाओं के जिनका ये नाम पेटेंट है, ये सुई बिल गेट्स की नजरों में आने के लिए कर रहे हैं। और आपकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी बड़े नेता ने नहीं लगवाया जो जानता है इसके अंदर क्या है। इन्होंने विधानसभा और लोकसभा में एंट्री के लिए ना आरटीपीसीआर को कंपलसरी किया हुआ और ना ही इसके सर्टिफिकेट की किसी डोज के सर्टिफिकेट को। समझते हो क्यों भाई, हमें ही क्यों दिखाना पड़ता है? हम ये नहीं कहते कि तुम्हें भी दिखाना हो ना, हमारा दिखाना न दिखाना बंद होगा। हम स्वतंत्र देश के मालिक हैं और खांसी जुकाम की बीमारी के लिए हम अपने घरों में कैद नहीं होंगे। लॉकडाउन कंप्लीट विरोध होगा, नाइट कर्फ्यू का विरोध होगा, जहां जहां एंट्री बैन हुई है उनका विरोध होगा। हिसार में छात्र कॉलेज के बाहर बैठे हैं, नौकरी करने वालों को भी अगर आपको अंदर घुसने, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाना बंद कीजिए। जो आपका अधिकारी आपको घुसने से मना कर रहा है उसी अधिकारी के खिलाफ धरने पे अपने ऑफिस के बाहर बैठ जाइए। 2-3 दिन आपका धरना अगर चलते हुए हो गया, हम पहुंचेंगे वहां अपने दल बल के साथ, जेल भर देंगे हम। जेलों में इनके पास जगह नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। सरकार बड़ी चीज होती है, सरकार के साथ कैसे लड़ेंगे ऐसा सवाल आता है। सरकार मुट्ठी भर लोग होते हैं, मुट्ठी भर। और इस सरकार में तो केवल 2 गुजराती वायरस हैं जो दरिंदे, जिनको, बाकी नीचे तो गधे हैं सारे के सारे। उनको तो टिकटें ही ऐसी दे रखी, जो सबसे निकम्मा सबसे गंदा उस एरिया का आदमी है उसको टिकट दे दो, ठीक है। तो इनकी तो औकात ही नहीं है कुछ भी बोलने की। फिर बाकी रह गए नौकर, सरकारी नौकर, वो ऑलरेडी नौकर हैं, वो तो है। उनको हम कहेंगे तुम पब्लिक सर्वेंट हो तो मतलब हमारे नौकर हैं, वो उधर वाले कह देंगे तुम हमारे नौकर हो, तो वो तो नौकर ही रहेंगे। और वो कितने हैं? आधा प्रतिशत सरकारी नौकर, पूरी जनसंख्या का आधा। ज्यादा करोगे तो 1%, बस 1% आदमियों से 99% आदमी डर रहे हैं, है ना। पुलिस, आर्मी, मास्टर, इंप्लीमेंट करने वाले सारे मिला के 1%। आप देखो ना, सारे गांव का जाडा चढ़ा रखा किसने? 2 आशा वर्कर ने, 2 आंगनबाड़ी वर्कर ने, 1 डॉक्टर ने, 2 पुलिस वाला ने। बताओ, एक गांव का जाडा चढ़ा रखा। अरे इनका मारा उड़थे जो साहब फालतू बकवास करेगा, सवालों के जवाब दे, वापस चल। जबरदस्ती करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी जान की रक्षा के लिए सामने वाले को मारा जा सकता है और ये जान के ऊपर खतरा है। मुकदमा दर्ज कराएंगे जो जबरदस्ती करता है हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर, उसके खिलाफ ही। और जो लॉकडाउन लगा रहा है इसके नाम पर, उनसे भी हिसाब मांगा जाएगा। आंदोलन के लिए तैयार रहे, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है पूरे मुल्क के अंदर, बहुत बड़ा। अंदर ही अंदर इतनी आग है लोगों के अंदर, इतनी आग आप सोच भी नहीं सकते। गुस्से से भरे पड़े हैं कि इन लोगों ने मार दिया है हम लोगों को। सिर्फ इनको एक नेतृत्व चाहिए। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आइए हम आपको सारी जानकारी देंगे और अपने अपने एरिया का प्रतिनिधित्व कीजिए और नेतृत्व कीजिए। मैं जानकारी देने के लिए सारी चीजें आपको देने को तैयार हूं। जानकारियां हैं मेरे पास दुनिया जहान की। ये इस घोटाले की ये प्रति देखिए, ये इसको पढ़ लीजिए बस। हालांकि अमेरिका ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है, इस किताब के ऊपर। द रियल एंथनी, रॉबर्ट एफ कैनेडी। ये कैनेडी वही कैनेडी है जो अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए जिसको गोली मार दी गई थी, क्योंकि इस पूंजीवाद के खिलाफ बोला था इसने। वही पूंजीवाद जिसको मालूम है कि अगर देश के युवाओं को पता चल गया कि कैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी मिलकर के, सारी पार्टियां सारी मिलकर के आप लोगों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं और आपकी सर्वेलेंस स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है और आपको हेल्थ के नाम पर काबू किया जा रहा है, अगर इन युवाओं को पता चल गया तो तुम्हारा एक बाल नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी पे ना छोड़ेंगे, ना सिर में छोड़ेंगे, ध्यान रखना। इसलिए सबको पता है कि ये देश के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये चाहते हैं इस गुस्से को यहीं पे रोक दिया जाए। ये रुकने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये रुकने वाले नहीं है। आज हिसार में शुरू हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दो। आने वाले 10 दिनों के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर जब उतरेंगे ना, तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे ये लोग। तुमने इनको ड्रामा बना रखा है कि सर्टिफिकेट दिखाओगे तो होगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा। अपने कॉलेज में जाओ, गेट के बाहर धरना लगा के बैठो, बैनर लगा के, कि एक ना लगवाए हो और लगवाए हुए आदमी में अगर डिफरेंशिएट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनलॉफुल है। खुद सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी अवहेलना करती है तो उसकी भी भर्त्सना करेंगे। हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बाहर बैठेंगे कि किस तरह से न्यायालय हमारे संवैधानिक अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का हवन कर रहा है।
आप जुडिशरी की मदद ले रहे हो। आज जब सारे लोग, मुल्क के लोग खड़े होने लगे इसके खिलाफ, तो आपने कोर्ट बंद कर दी। अभी हम लोग वो लेने गए तो कहते जज साहब है ही नहीं। मैं कहा क्यों नहीं भाई? कहते कोर्ट बंद हो गई है जी, बस जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होगा वही साइन करेगा। मतलब आप फटाक से कोर्ट बंद कर देते हैं जैसे ही लोग खड़े होने लगते हैं। आप न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग गुस्से में आए और आप लोगों की दाढ़ी काटने लग जाए तो अराजकता आए। सीरिया बनाना चाहते हो इस देश को, लॉकडाउन लगा करके तुम लोग यहां आर्मी का शासन लगाना चाहते हो, तो उसके लिए भी सुन लो भैया, नॉर्वे की सेना ने अपने देश की, अपने मुल्क की जनता के सामने सरेंडर कर दिया है। घुटने टेक करके ऐसे अपने हथियार रख दिए हैं और बोला है कि मालिक बताओ क्या करें। सेना ने, यहां की सेना भी यही करने वाली है, यहां के अधिकारियों को भी यही करना पड़ेगा। जो जनता कहेगी अधिकारी वो करेंगे, और जनता क्या कहेगी वो हम बता देंगे, आप बता देंगे। जिस जिसकी जो जो समस्या है, सबकी समस्याओं का हल लेकर के आएंगे। जब तक नहीं होगा तब तक हिलेंगे नहीं। ये छोटकी सी दिल्ली है भाई, यूपी का और हरियाणा का, दो हरियाणा के आदमियों से नहीं काबू में आओगे। कुछ सौदा नहीं है, कुछ भी सौदा नहीं है। एक बार बस आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप 135 करोड़ हैं और ये चुनिंदा लोग, सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितनी पुलिस बुला ले उतनी बुला ले, इतने तो हमारे 2 गांव में पाजे बाड़े, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको बख्शने वाले हम भी नहीं है और आपने भी नहीं बख्शना। बस रैलियों के लिए हम विरोध में नहीं है। हम कहें और रैलियां करो, और रैलियां करो, हमको आजादी चाहिए। तुम करो या ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तुम्हारी रैलियों पर कोई आरोप नहीं लगाना, हमें तुम्हारी रैलियों पर रोक नहीं लगानी, हमें अपनी रोक पर रोक लगानी है। हमें अपनी आजादी चाहिए। हम बाहर निकलने के लिए आजादी मांग रहे हैं, हम अपने सेक्रेटेरिएट में जाने की आजादी मांग रहे हैं, अपना मुंह खुला रखने की आजादी मांग रहे हैं, अपनी जबान खुली रखने की और अपना हाथ खुला रखने की, अपनी गाड़ी, हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी मांग रहे हैं। आप बाकी बीमारियों का इलाज त्वरित क्यों नहीं करते हो? बाकी बीमारियों का इलाज फ्री क्यों नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कि ये फ्री कर रहे हैं? 35,000 करोड़ रुपया अभी अभी दिया है कंपनियों को। जब सीरम इंस्टीट्यूट ने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, याद है आपको? उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी सीरम इंस्टीट्यूट ने, उद्धव ठाकरे साहब हमारी दवाइयां एक्सपायर होने वाली हैं, ढेर लगे पड़े हैं, इसका कुछ करो। उद्धव ठाकरे साहब ने अगले दिन ही लॉकडाउन लगा दिया कि जो दूसरी डोज नहीं लगवाएगा उसको यहां नहीं जाने देंगे, यहां नहीं जाने देंगे। फटाफट बिक गई वो। भाई साहब टोटल दुरुपयोग हो रहा है, टोटल आपके पैसे का भी, आपकी दी हुई ताकत का भी। पॉलिसी मेकिंग गलत तरीके से चल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में जो इमरजेंसी आई हुई है देश में, उसके चलते 2 साल से विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई नहीं हुई है। आपके लिए बोलने वाला एक आदमी नहीं है, किसी की औकात नहीं है। सारे लीडरों से मिला, आईएनएलडी के लीडर से मैं मिला, कांग्रेस के लीडरों से मैं मिला, बीजेपी के लीडरों से मैं मिला, जिला पार्षदों से मैं मिला, मेयरों से मैं मिला। मैंने ये कहा भाई तुम लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हो? तो बोलते हैं मीडिया पीछे पड़ जाएगा। मतलब लोगों के लिए आवाज उठाने से मीडिया पीछे पड़ जाएगा तो इसलिए तुम डर जाओगे, तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम बचाओगे, तुमको नेता बनाया हमने। करना जी हम नहीं बोल सकते। अरे जानकारी मैं दूंगा तुमको। मैंने अरविंद केजरीवाल के यहां मैसेज पहुंचाया भाई साहब, मैंने कहा ये भी बिका हुआ है क्या? उसका एक आदमी बोलता है नहीं भाई ये तो बिका हुआ नहीं है, इसने तो खुद लगवाई है। मैंने कहा खुद लगवाई है ना, एक काम कर तू मीटिंग फिक्स कर, मैं उसे एक एक चीज की जानकारी दूंगा, ठीक है? लेकिन आप वो जानकारी होने के बाद भी अगर यही करता है तो फिर इसका मतलब बिका हुआ है। लेकिन जब मैंने देखा, जब उसकी दोगली स्टेटमेंट देखी कि यहां पंजाब में 3 लाख की रैली और दिल्ली में जाके 2,000 का चालान मुंह के कच्छे का, तभी समझ गया मैं ये मिला हुआ है। बिल गेट्स आके मिला था इससे भाई, ये मिल गया था। यूनाइटेड नेशंस का खेल है। और भाई साहब पुलिस का तो प्योरली दुरुपयोग हो रहा है, प्योरली। पुलिस को आड़ गड़ंगड़ लो अलंगड़ सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चालान काटने का काम कौन सा? बोला ये मुंह के कच्छा चालान पुलिस कटवारी साथ लग के, है ही नहीं चलानर। कमाल की बात यह है आईपीसी में कोई धारा नहीं है इसके लिए बनी हुई। मतलब आपके साथ खुलेआम छलावा हो रहा है, तो आपको विरोध करना पड़ेगा भाई साहब। दूसरी अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको, सवाल हैं जो आपके गांव में आते हैं, उनसे पूछने हैं आपने। पहला सवाल, क्या बाकी बीमारियों का इलाज भी इतनी ही जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए? क्या बाकी बीमारियों का इलाज भी फ्री नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात,
आप किसी की डेथ का कारण कुछ और बता रहे हो, तो क्या डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम हर लाश का होना चाहिए? फिर तो बताओ, तभी तो कह सकते हो कि इसका जो मौत है वो कोडाशरोना से हुई है, अदरवाइज पता लगना चाहिए। तीसरी बात, आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्लास अटेंड नहीं करने दी जाएगी, है? किस बात पे रोल नंबर रोक दे जाएंगे? कि आपने दूसरी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। ये शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है क्या? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, जहां संविधान कहता है कि भारत के दो नागरिकों में किसी भी आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते, आप उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते, सब समान होंगे न संविधान की नजर में। पेंशन बंद करने की धमकी, सचिवालय में ना जाने की धमकी, जो दूसरी चीजों में ना जा, बसों में ना चढ़ने देने की धमकी, ये देने का अधिकार तुमको किसने दिया? डीसी से पूछ रहे हैं हम, किसने दिया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट संविधान नहीं है, वो इमरजेंसी के टाइम पर लोगों ने अपनी ताकत खुद सरकार को देने का ऐलान किया था। उस वक्त की सरकार ने ऐसा बोला था। कौन सी सरकार थी? बिल गेट्स की चलाई हुई यूपीए की सरकार थी भाई साहब। यानी कि बिल गेट्स ने बोला था ये कि हम एक ऐसा टाइम लाएंगे जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में आपका सत्यानाश करेंगे और आप चूं भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाहर निकलते ही आपको लठ लगेंगे। फिर भाई, जब महामारी है तुम कहते हो, तो महामारी की डेफिनेशन क्यों बदलनी पड़ी? मौत का आंकड़ा क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? और मौत के लिए ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते तुम लोग? और 2019 के बाद अस्पतालों से बाकी बीमारियों से मरने वालों की संख्या खत्म क्यों हो गई? अब हार्ट अटैक से कोई भी नहीं मरता, अब आप किसी से भी नहीं मरते। एक कोड याद रखो, एक कोड U07.1, U07.2 सबसे बड़े कोड है ये इस गुलामी के देश के। U07.1, U07.2, ये दो कोड, ये आपके लिए मौत का फरमान बने हुए हैं। ये कौन से हैं? ये आईसीएमआर ने एक परिभाषा दी थी इस बीमारी के लाने के शुरुआत में। आईसीएमआर की वेबसाइट पे आपको दस्तावेज मिलेगा कि किस आदमी की मौत को कोडाशरोना की मौत मानी जाएगी। तो आपको ये पढ़ने के बाद, दोनों के सेक्शन पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होएगा कि आईसीएमआर ने ये बोला हुआ है कि भारत में 22 मार्च 2020 के बाद होने वाली हर मौत कोडाशरोना मानी जाएगी। ये आईसीएमआर के दस्तावेज है, मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार कह रही है। आप चाहे हार्ट अटैक से मरो, आप चाहे जैसे मर्जी मरो, आईसीएमआर कह रही है आप उसी से मरे हो जिसको हम महामारी कह रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा है भाई साहब। U07.1, U07.2, और कोई पॉलिटिकल आदमी की औकात नहीं बोलने की। हम जैसे छिट्टे से आदमी अब घर से निकलते हुए डर लगता है यार, हादसा बना करके रगड़ देंगे। जितने व्यापारी बर्बाद कर दिए हैं सरकारों ने, मैं उन व्यापारी भाइयों से गुजारिश करता हूं, आपके लिए लॉकडाउन खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी। आप अपने जो इतने भी ये मंडी एसोसिएशन है, जितनी मार्केट एसोसिएशन है, जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, इन एसोसिएशंस के प्रधानों को लात मारो सबसे पहले, क्योंकि या तो ये संघी हैं या ये भाजपाई कुत्ते हैं। इनको भगाओ पे सबसे पहले, या जजपिल्ला मिलेगा कोई ना कोई प्रधान। और ये वो लोग हैं जो सरकार के लिए, अपने पक्ष के लिए, अपने तुच्चे से फायदों के लिए गोबर भी खा सकते हैं, करनाल वाले डॉक्टर की तरह। तो सोचो, ऐसे लोग आपके लिए आवाज नहीं उठाने देंगे। इसलिए सबसे पहले ये एसोसिएशन भंग करो अभी के अभी, या अपने लिए कोई नुमाइंदा चुनो, या अपना सरपंच चुन लो आप परमानेंट वहां पर। इस वक्त कोई भी सरपंच अपना उससे सर्वसम्मति से चुन करके और अपना नुमाइंदा भेजो सरकार के पास। हमें यह कार्यवाहक सरपंच नहीं चाहिए, और हमारे अभी आंदोलन होगा कि हमारे सरपंच के चुनाव अभी हो। ये जमीनें बेचने का खेल चल रहा है। आपकी गांव की सारी जमीन बेच डालेंगे तब तक, जब तक आपको समझ आएगी ना, सबको एक एक डोज लग चुकी होगी, फिर फिरेंगे खींचते, फिर अपने से विरोध भी नहीं होएगा। इसलिए नैतिकता, खड़े हो जाइए। फर्जी बना लिया हो, चाहे किसी ने असली बनवा लिया हो, चाहे किसी ने एक लगवा ली हो, चाहे किसी ने दो लगवा ली हो, कोई चक्कर नहीं है, खड़े हो जाइए बस। क्योंकि ये जब तक रहेगा, आपकी दुकानें बंद रहेंगी, आपका पड़ोस बर्बाद रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कंटिन्यूअसली रहेगी। आपको ये जो अल्कोहल दे दे के आपके शरीर को, आपके ब्लड के अंदर अल्कोहल ही घोल देंगे, आपकी याददाश्त चली जाएगी, आप सुस्त हो जाएंगे, शरीर दर्द रहेगा,
आपकी निर्णय लेने की क्षमता सब खत्म हो जाएगा भाइयों। और वीडियो जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, पहले ही जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखो, मैसेंजर्स में जगह शेयर कर दो और कति तोड़ पाड़ दो, और अभी अभी शेयर करते रहो। ओले हाथ ने शोर का बटन है और 16 हाथ ने ग्रुप्स है, नु गड 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 सारे ग्रुप में ठोक दो। दड़ाटा था नु का आग्रह, ये सब ने शेयर कर दो, जितना शेयर हो सकता हो हर आदमी को। देखो मैं कोई, मेरा पर्पस इतना था या हमारा पर्पस इतना है, जो लोग बोलते हैं इस दिशा में, कि गांव के बच्चों को इतना सशक्त और इतना अवेयर कर दो कि ये लोग आपको बेवकूफ ना बना पाए। हम आपको एक एक चीज की जानकारी देंगे, एक एक चीज की जो इससे रिलेटेड है। कल बयाना खेड़ा में आ रहा हूं मैं, बयाना खेड़ा में, हिसार के बरवाड़ा के पास बयाना खेड़ा है। मीडिया वालों से भी इल्तिजा है, जितने मीडिया वाले हैं पहुंच जाओ, जितने सवाल कर सकते होगे वहां पूछ लेना। आईसीएमआर वालों से पूछेंगे बिल्कुल खुलेआम, वहां आ जाओ सारे के सारे, और फिर वहां पूछते हैं। सवेरे 11 बजे का प्रोग्राम है, इसी के ऊपर चर्चा है कि पूरा हरियाणा से आंदोलन हो सकता है, बयाना खेड़ा से ही चल पड़े। बाकी इरादा नहीं है, गांव की मीटिंग है भाई साहब। ऐसे ही आप अपने गांव के लोगों से बात कर लो, 10-20 जने गांव के बच्चे घर घर जाके ये जानकारी ले आओ, उनको बोलो गांव की मीटिंग करा, देवेंद्र बलारा को बुलाए तो आ जाओगे। जितने लोग हाँ बरा उनका फोन नंबर ले लो, मीटिंग रख लो, टाइम एडजस्ट कर लांगे, आप गांव में मीटिंग रखांगे, क्या करना है, आंदोलन कैसे चालू करना है, कैसे चालू करना है, कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, और वो चलता रहेगा। और भाई अगर ये सुरक्षित है तो फिर ये मौत क्यों हो रही है? अगर ये सुरक्षित है, सरकार कहती है कि सुरक्षित है, अगर सुरक्षित है तो फिर गारंटी ले लो ना। कोई एक आदमी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? डॉक्टरों को लेनी चाहिए या सरकार के किसी नुमाइंदे को लेनी चाहिए, या किसी को तो लेनी चाहिए जिम्मेदारी। सरकार ने कानून बना के जिम्मेदारियां खत्म कर दी है ना। तो एक तो ये पॉइंट है भाई, और बाकी और घने पॉइंट हैं, उसलिए इन पर चर्चा नहीं करेंगे। और मेरे पास इस रियल एंथनी फाउसी से रिलेटेड जो बिल गेट्स, बिग फार्मा, ग्लोबल वॉर ऑन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर मटेरियल कई घंटा का है। तो तारना भाई कति एक एक चीज बताऊंगा। यो लाइव हो सकता है आने वाले टाइम में 4 घंटा का होगा। एक दिन टाइम काट लियो, टाइम सेट कर लो, सारे मीडिया वाले आज आसपास के पूरे भारत में एक एक चीज की जानकारी दे देंगे। क्योंकि यह वीडियो में मैंने वो इस्तेमाल नहीं करे शब्द, तो हो सके या बच जाए। जिस दिन मैं करूंगा उस दिन ये उठ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, लाइव चलावांगे 3 घंटा, अपने गांव में बैठकर सारे बड़े प्रोजेक्टर पे देखना स्टार्ट कर दियो, और जब वीडियो खत्म हो जाए उन्हें डिलीट कर देंगे। हाँ, इस बात की गारंटी को नहीं, वीडियो रह जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, वीडियो रहेगी, लेकिन फिर आप डिलीट कर देंगे। हमारा क्या, हमारा मकसद है जानकारी जाना, हम व्यूज के लिए नहीं करते। फेसबुक के कर है अश्लील वीडियोस के तो व्यूज मिलेंगे मिलियंस में, जानकारी वाली जो मेरी एजुकेशन वाली थी उन पे मैं जोर लगाया रहा, देख तो लो, कम से कम देख तो लो। लेकिन अब लोगों को पता लग गया है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। सरकार सीएए और एनआरसी के नाम पे जो डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, असलियत में वो उनके लिए है जिनने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं। कदे राजी हो रहे हो? सेंसरान लग रहे हैं, बॉडी पे सेंसर लाग के बताओगा कि तने लिया है, अखाम खाई का सर्टिफिकेट बनाया है, उस दिन जेल में जाओगे तो राजी ना हो। तीसरा लग रहा है, चौथा लग रहा, 8 आवेंगे। चलो डॉक्टर डॉट ने खाट का बाण साहब दे दिया भाई, और आप लोगों ने समझ में मेरे ख्याल आएगी होगी सारी बात। और बाकी इसने वीडियो ना 2 बार सुनियो, ताकि एक बार में पल्ला नहीं पड़े, तो दोबारा सुनो और विचार जरूर करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? हाँ, मोबाइल आ ली वो सारी बात। मोबाइल का डाटा उड़ा दिया है, उड़ा नहीं दिया है, क्लोन कर लिया मेरा मोबाइल ना, फिर तो मेरा भी उसके क्लोन करके बिल्कुल, और डाटा का मिस यूज हो सकता है। तो मतलब 8 तारीख के बाद अगर कोई खबर आंदी हो ना, तो ध्यान रखियो सब फर्जीवाड़ा है। या सरकार फर्जियां की है। इसका काम में जो है कि किसी तरह से एक बार, क्योंकि नेशनल मीडिया वो खबर बनाएगा, पर हमारा यो है कि एक बार लोग नेशनल मीडिया भी बेरा लग गया ना, देवेंद्र बलारा कौन है, चाहे उसने अश्लील वीडियो ये शेयर कर दो हमारी में, एक बार बेरा लग नेशनल मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी भी यो है कि लोग टोलेंगे, फिर बता दूंगा कि मेरी ये क्यों करी। मैं जहाँ तक मुद्दा होता है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट है कर दो।